अब हम जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, जो हमारा पॉइजन्स होता है, ठीक है, जो मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे हमारा पॉइजन वर्क करता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एज पर क्रिमिनल यूज, ठीक है, क्रिमिनल यूज कैसे करते हैं पॉइजन को, किस बेसिस पे वो अपना सोचते हैं। कि हमारे यूज नेट में क्या क्वेश्चन पता है, लॉजिकली आपको माइंड को यूज करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब एज पर क्रिमिनल यूज में हमारा पहला क्या हो गया, होमिसाइड्स, तो होमिसाइडल, किसी को मारने के लिए। आप किसी को मारना चाहते हो तो आप उसके हिसाब से ड्रग यूज करोगे ना, लाइक ऐसा लोगे जिसमें कोई टेस्ट ना हो, किसी को कुछ पता ना चले अगर उसके खाने में मिला के दे रहे हैं, तो क्रिमिनल अपनी मेंटल लेवल के हिसाब से यूज करता है। और अगर कोई किसी को मारने चाह रहा है तो थोड़ा सा चीप वो पॉइजन देखेगा। तो क्रिमिनल होमिसाइडल भी होता है, सुसाइडल। अब अगर आप की खुद की बात करो, अगर कोई सुसाइड करना चाह रहा है तो वो क्या ऑप्शन लेता है कि जो भी अगर वो ड्रग ले रहा है तो वो क्या हो, उसको मतलब टेस्टलेस हो, खुद से ही सोचता है वो टेस्टलेस तो ड्रग, और टेस्टलेस के साथ साथ क्या है उससे मतलब उसको कड़वापन भी ना लगे और वो बड़ी शांति से मर जाए उस ड्रग को लेके, और वो चीपली इजिली अवेलेबल हो। ठीक है, सुसाइडल के लिए भी ये सारी प्रॉपर्टीज देखी जाती है। अब थर्ड वन हम आते हैं एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल लाइक प्लांट पॉइजन के थ्रू, जो येलो ओलियंडर हमारा हो गया, किसी को पता नहीं होता, एक्सीडेंटली जो चाइल्ड वगैरह जो होते हैं, चाइल्ड हो गया, टॉक्सिक पर्सन इंटॉक्सिकेशन में हो गया, टॉक्सिकेशन में जो पर्सन होता है तो भी वो भी एक्सीडेंटली किसी भी चीज को जो उन्हें नहीं पता होता, ठीक है, ये पॉइजनस प्रॉपर्टी है या नहीं है इसके अंदर, वो एक्सीडेंटली उसको स्वेलो कर लेते हैं किसी के थ्रू। लाइक भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, है ना, भोपाल गैस ट्रेजेडी, इसके अंदर भी क्या हुआ था, एक्सीडेंटली ही तो हुआ था ये, मतलब जो 1982 में हमारी हुई थी, इसमें जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी, ये किसी को नहीं पता था, सब सो रहे थे तो सबने कंज्यूम कर दिया और लाखों की तादाद में लोग मर गए थे। तो वो भी एक तरह से एक्सीडेंटल पॉइजनिंग केसेस था जो कि किसी को पता नहीं था। फोर्थ हमारा आता है इन्फेंटिसाइडल, जो मतलब इनफैक्ट किसी बच्चे को मारने के लिए, लाइक नॉर्मली कोई लेडी प्रेग्नेंट है, उसे पता चल गया, जेंडर पता चल गया, ठीक है, उसको मारने के लिए जो पपीता वगैरह जो देसी कॉमनली कहते हैं कि उसको लेने से अबॉर्शन हो जाता है। तो इन्फेंटिसाइड के लिए जो हम ड्रग्स लेते हैं वो भी एक तरह से क्रिमिनल यूज में ही आता है, ये भी एक क्रिमिनल इंटेंशन होती है किसी की जान लेने के लिए। अबॉर्टिफिकेशन, अबॉर्शन कराने वाले जो ड्रग्स होते हैं वो हमारे आ जाते हैं। 6 स्टूपिफाइंग, जो हमें मतलब इजिली वो अवेलेबल है या नहीं है। कैटल पॉइजनिंग हो गई। 8 हमारी हो गई एफ्रोडाइसिक। एफ्रोडाइसिक आपको पता होना चाहिए, ये लव फिलर, ठीक है, जो कोकीन वगैरह ले लेते हैं, इसके अंदर कोकीन हो गया हमारा, GHB हो गया, ये सारे के सारे ड्रग आ जाते हैं। इसके बाद 9th हमारा आ जाता है इसके एरो पॉइजन, जो हमारे पॉइजन्स होते हैं, टॉक्सिकोलॉजिकल पॉइजन्स होते हैं, ये हमारे एज अ क्रिमिनल के बेसिस पे जो हमारे पॉइजन्स को दिया जाता है, ठीक है। इससे पहला तो हमारा यही है जो अभी मैंने आपको बता दिया, होमिसाइडल। जब भी कोई होमिसाइडल किसी को मारने के लिए कुछ देता है तो वो यही सारी चीजें देखता है कि कितना वो है या नहीं है, उसके अंदर कितना सस्ता है, कोई टेस्ट है या नहीं है, किसी को दे रहे हैं उसको पता चल रहा है या नहीं है, वो इजिली किसी को मिल पा रहा है या नहीं है, ठीक है। सुसाइडल आपको पता ही है, जो कि हम खुद को मारने के लिए सोचते हैं इजी डेथ हो जाए। एक्सीडेंटल, जो कि हमारी भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई। इन्फेंटिसाइडल, किसी बच्चे को मारने के लिए किसी पॉइजन को ले लिया। अबॉर्टिफिकेशन, अबॉर्शन करवाने के लिए हो गया। स्टूपिफाइंग, स्टूपिफाइंग वही हो गया जो कि हमारा कंफ्यूजन और शॉक प्रोवाइड करता है। स्टूपिफाइंग से मैं आपको एक नॉर्मली एक चीज बताना चाहूंगी। स्टूपिफाइंग लाइक कई बार कोई हमारा ड्रिंक वगैरह कर रखे किसी आदमी ने, और वो हमारे क्या नाम है घर पे आ जाता है अचानक से, है ना, हमारे पेरेंट्स वगैरह किसी को भी आप उसमें काउंट कर सकते हो। तो अगर मतलब एक केस स्टडी बताती हूँ कि एक पर्सन था, वो अपने घर पे आया, ठीक है, उसे ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, उसकी वाइफ बड़े गुस्से में थी। जैसे ही वो घर पे आया, उसकी वाइफ ने क्या करा, उसके ऊपर चिल्ड पानी डाल दिया, गेट खोलते ही उसके ऊपर ठंडे पानी डाल दिया, ठीक है, ठंडा पानी डालते ही वो मर गया। उसको एक तरह से शॉक लगा, शॉक, है ना।
किसी पर्सन को शॉक, मतलब एकदम से उसको शॉक लगा और हार्ट अटैक से वो मर गया, यही हमारा स्टूपिफाइंग हो गया, एक क्रिमिनल यूज के बेसिस पे, ठीक है, किसी पर्सन को कंफ्यूज करना या उसकी बॉडी को शॉक देना, ठीक है, एज अ सरप्राइज करके दे देते हैं या उसको परेशान करके दे देते हैं, मतलब वो पर्सन सामने वाला क्लियरली समझ ना पाए उसके सामने क्या हुआ था, वो हमारा स्टूपिफाइंग, ठीक है। स्टूपिफाइंग आपको क्लियर समझ आ गया होगा। और जो हमारी कैटल पॉइजनिंग होती है, कैटल पॉइजनिंग जो हमारी होती है वो मतलब जो कि नाइट्रेट पॉइजनिंग से होते हैं, कैटल सफर होता है नाइट्रेट पॉइजन से, जहाँ पे हाई लेवल ऑफ नाइट्रेट, नाइट्रेट की मात्रा जो होती है हाई लेवल के उसमें पाए जाते हैं, नाइट्रेट की लेवल जो होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से जो मतलब जो इन्वायरमेंट होता है या तो पूरा का पूरा ब्रेसिका क्रॉप्स हो जाती है या पूरा ड्राई वेदर हो जाता है, जहाँ पे लॉट्स ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होते हैं, ठीक है, विंटर या स्प्रिंग में ये सारी चीजें देखने का नाइट्रेट का लेवल बहुत ज्यादा होता है। लव फिल्टर भाई जो कि उसके लिए किया जाता है, हम यूज करते हैं, ठीक है, अपने हार्मोन्स को ज्यादा एक्टिवेट करने के लिए, जिसमें कॉकिन जीएचबी हो गया, बहुत सारे इसके नाम है, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको सारे बता दूँ। एरोपाइजन हमारा जो क्या मतलब जो हमारे नॉर्मली पॉइजन टॉक्सिकोलॉजी सब्सटेंस क्रिएट कर रहा है, लाइक क्युरार जो हमारा उसके अंदर आया था ना, अभी मैंने पीछे बनाया था पेरिफेरियल पॉइजनिंग, पेरिफेरियल पॉइजनिंग लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसके अंदर आया था, ठीक है। इसके अंदर भाई ये भी एक पॉइजनस प्रॉपर्टी कंटेन करता है, ठीक है, ये ज्यादातर बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है, इसके बारे में जानते हैं, बस ये टॉक्सिकोलॉजिकली इफेक्ट वो करता है, तो ये हमारे एज अ क्रिमिनल लोग क्रिमिनल कैसे यूज करते हैं उसके बारे में बताया। I hope you understanding my video and this video is helpful for you. If you like my video, then please press the like button and subscribe my channel. Thank you so much.